ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा इच्छामि वन्दे सुद्भक्ति कावसगो कौतसालोच्यो अंगवंग पैणय पाहुडय परियम सुत्त पणमाने पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय तुदम कहयम सयानिचिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खो कम खाओ वही लाहो सुगैगम नम समाहि मरणम जन्म संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्चायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम् जम्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कासको कौतसालोच्यो समनान समदस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणम् उवज्झायाणं तीरेणगुणपालं रयाणं सब्बसाहुणं निच्चिकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख खौ कमखौ वोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जन्मन संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिंदवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग? गोमटसार जी जीव का। गोमटसार जी जीव का। गोमटसार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सेनापति का नाम गोमट यानी सुंदर, ऐसे चामुंडराय जी के कहने पर ये ग्रंथ लिखा था। मतलब जब नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री जी स्वाध्याय कर रहे थे उस समय जब गोमट उनका नाम था चामुंडराय का, जो कि बहुत सुंदर थे और कन्नड़ में गोमट यानी सुंदर होता है। तो वो जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने शास्त्र बंद कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि आप के अंदर इसको सुनने की पात्रता नहीं है, आप राजनीति संभालिए। राजनीति संभालने वाले इतने बड़े ग्रंथ नहीं सुन सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग फिर क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, हम क्या पढ़ सकते हैं? तो फिर उनके ऐसे कहने पर उनके निमित्त से उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, जीव के 41 पद कौन से हैं? उसके जवाब में उन्होंने
धवला के सार के रूप में ये दो ग्रंथ बनाए। कौन कौन से? जीवकांड और कर्मकांड। तो जो उनका प्रश्न था उसका जवाब पता है कहाँ पर आया? कर्मकांड के 5वें अधिकार में, जहाँ पर हमने अभी छोड़ा है, 5वें अधिकार में उसका जवाब। इतने धैर्य के साथ चामुंड राय ने वो ग्रंथ पढ़ा और अपने प्रश्न का उत्तर उतने आगे जाकर के प्राप्त किया। तो गोमट के लिए जो सार लिखा गया वो कहलाया गोमट सार। गोमट यानी सुंदर। चामुंड राय के लिए जो सार लिखा गया था, सार रूप में लिखा गया था, वो कहलाया गोमट सार ग्रंथ। कब हुए हैं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य? 11वीं शताब्दी की पूर्वार्ध, 1000 वर्ष पूर्व दीदी। हाँ मनीषा बोलो। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ये सही। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या कौन सी महाराणा पढ़ रहे हैं अभी? योग मार्ग। योग महाराणा। इसमें हम लोग आ गए हैं गाथा नंबर 247 में, 247। ओ गाहे नाणी ताणम समय पवधान वग्गणाणंच अंगुल असंख्य भागा ओ वरी वरी मसंख्य गुणहीना। ओ गाहनानितानं समयपबद्धान् वग्गणानं च अंगुलसंख्यभागा गुणाहीना। प्रणाम वंदना दीदी। आवाज कहाँ से आ रही? सब लोग अपना अपना म्यूट कर लें, जब बोलना होगा तब चालू करना। कहीं से आवाज दीदी के यहाँ से शायद आ रही होगी। अभी मैंने बंद किया है तो चली गई है आवाज। देखते हैं, सब अपना बंद कर लें, बोलने के लिए खोलें। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ताणम, इन शरीरों के, समय पवधान, समय प्रबद्ध, वग्गणानंच और वग्गणाओं की, ओगाहनानी यानी अवगाहना का प्रमाण कितना है? सामान्य से अंगुल असंख्य भागा, घनांगुल के असंख्यातवे भाग है। हमने पढ़ा था ना, सबसे छोटी अवगाहना कितनी थी? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो ये शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्णाओं की अवगाहना का प्रमाण भी उतना ही है। किंतु विशेषतया आगे आगे के शरीरों के, उबरुबरी मसंख गुणहीना, आगे आगे के शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्णाओं की अवगाहना का प्रमाण क्रम से कैसा होता जाता है? असंख्यात गुणा असंख्यात गुणाहीन है। देखते हैं 248। तत्समय बद्ध वग्गण ओगाहो सूय अंगुला संख भाग हिद विंद अंगुल मोवरुवरिम तेन भजिद कमा। बोलो पारुल, अनम्यूट करो। तत्समय बद्ध वग्गणे ओगाहो सुई अंगुला संख भागा हिद विंद अंगुल मुवरुवरिम तेने भजद कमा। भागा हिद ने भाग हिद, ठीक है। औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वर्णाओं का अवगाहन कितना है? सूच्यांगुल के असंख्यातवे भाग से भक्त घनांगुल प्रमाण है। औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वर्णाओं का अवगाहन, औदारिक आदि शरीरों के जो समय प्रबद्ध हैं उनका, और वर्णाओं का, वर्णाओं के समूह को समय प्रबद्ध कहते ना, वर्णाएं रहती हैं उसमें बहुत सारी, तो उनका अवगाहन कितना है? सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग से भक्त घनांगुल प्रमाण है। मतलब घनांगुल में क्या करो? सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग दे दो, जो आए उतनी अवगाहना किसकी है? औदारिक आदि के जो समय प्रबद्ध हैं और जो वर्णाएं हैं, वर्णाओं का प्रमाण है, वो कितना है? सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग से भाग देना है, किसमें? घनांगुल में। पूर्व की अपेक्षा आगे आगे की अवगाहना क्रम से सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग का भाग देने से प्राप्त होती है। उवरुवरिम तेन भजित कमा तत्समय बद्ध वग्गण ओगाहो सोई अंगुला संख।
तत्समयबद्ध वग्गण मतलब औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वग्गण यानी वर्गणाओं का ओगाहो यानी अवगाहन कितना है? सुई अंगुल असंख्य, सूच्य अंगुल के असंख्यात विभाग से, असंख्य भाग हिद भक्त विंदंगुल घनांगुल प्रमाण है। और उवरी वरिम आगे आगे की अवगाहना तेन भजित कमा क्रम 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 से दीदी सूच्य भक्त का कैसे लेंगे? भाग भक्त यानी घनांगुल से भाग देना या घनांगुल को भाग देना है? भाग देना, प्रमाण घनांगुल में भाग देना है सूच्य अंगुल के असंख्यातवे भाग का। यानी घनांगुल और डिवाइडेड बाय सूच्यांगुल का असंख्यात्वा भाग, ऐसा ना? हाँ ऐसे ही। जी ठीक है, प्रणाम दीदी, यहाँ दिखा रहे एक ना, बार समझाना समझ में नहीं आया, एक बार समझाओ गाथा कर। ये है देखो, इससे भी देख सकते हैं। चलो गाथा इसे देख लो एक बार और। तत्समय बद्ध वग्गण मतलब औदारिक आदि शरीरों के बद्ध यानी समय पर, तस यानी औदारिक आदि शरीरों के, समयबद्ध यानी समय प्रबद्ध, तो औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वग्गण यानी वर्णाओं का, ओगाहो यानी अवगाहन कितना है? सुई अंगुल असंख्य भाग हिद, सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग से भक्त हिद यानी भक्त भाजित क्या है? विंद अंगुल घनांगुल प्रमाण है। और उवरी वरिम उवरी उवरिम आगे आगे की अवगाहना कैसी है? क्रम से तेन भजित का माँ सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग देने से प्राप्त होती है। ये देखो यहाँ चार्ट में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले हम शरीर यहाँ पर लिखेंगे, समय प्रबद्ध अवगाहना और वर्णा की अवगाहना, समय प्रबद्ध की अवगाहना और वर्णा की अवगाहना अलग अलग होती है। तो औदारिक शरीर का जो समय प्रबद्ध है, औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? दीदी औदारिक शरीर को उसमें जितनी कारक घटना है वो एक समय प्रबंध में जीव ग्रहण कर रहा है। हाँ उससे कम ग्रहण करेगा व्यक्तिगत शरीर में, उससे कम ग्रहण करेगा आहारक शरीर में, उससे कम तेजस शरीर में और सबसे कम कारण। हाँ, इतना सारा हमने नहीं पूछा, अभी सिर्फ इतना पूछा कि औदारिक समय प्रबद्ध समझ में आया कि नहीं। तो औदारिक समय प्रबद्ध से इतना समझना कि जैसे 3 शरीर के नाम लिए अभी पारना, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारण 5 ले लो, तो 5 शरीर के समय प्रबद्ध अलग अलग ग्रहण करता है जीव। ये नहीं कि औदारिक का ग्रहण करेगा तो वो तेजस में भी चला जाएगा, ऐसा नहीं। औदारिक का समय प्रबद्ध अलग आएगा, वैक्रियक का अलग आएगा, एक ही समय में 5 शरीरों के समय प्रबद्ध जीव ग्रहण करता है। तो औदारिक शरीर के का जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया है एक समय में, वो उसके परमाणु कितने हैं, कितना बड़ा वो समय प्रबद्ध आया है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे घनांगुल में हमने सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग का भाग दिया। दिख गया मनीषा? दीदी तो शरीर तो एक ही रहते, तो औदारिक तेजस कार्बन तो एक ही शरीर में रहते ना? रहते हैं, लेकिन समय प्रबद्ध एक नहीं आता, सब में नहीं बटेंगे। तेजस की वर्णाएं अलग हैं, वैक्रियक वर्णाएं अलग हैं, आहारक वर्णाएं अलग हैं, तो वो एक एक समय प्रबद्ध सबके आएंगे और सबका मिलकर के एक समय प्रबद्ध हो जाता है, एक ही समय प्रबद्ध कहलाता है मिलकर के भी। तो औदारिक का कितना बड़ा है? घनांगुल में हमने सूच्यांगुल के असंख्यात भाग का भाग दिया, जो आया उतना बड़ा समय प्रबद्ध इसका है, औदारिक शरीर का है, मतलब इतनी अवगाहना है, ठीक है। और इसकी जो वर्णाएं हैं, इससे अनंत गुणी वर्णाएं होती हैं, तो वर्णाएं कितनी है? घनांगुल में सूच्यांगुल के असंख्यात भाग का भाग नहीं दिया, बल्कि क्या किया? सूच्यांगुल के असंख्यात भाग के वर्ग का भाग दिया। तो अब बड़ी संख्या का भाग दिया है तो कितना निकल करके आएगा? छोटा निकल करके आएगा। अभी लिखा ना, हीन आगे आगे की भाग देने पर प्राप्त होती है, पूर्व पूर्व की अपेक्षा आगे आगे की अवगाहना क्रम से सूच्यांगुल के असंख्यात भाग का भाग देने पर प्राप्त होती है। क्रम से हीन है, ये असंख्यात गुणा हीन है, वर्णाओं की अवगाहना ना, ये और छोटी है, छोटी संख्या आ जाएगी। ये बड़ी संख्या का भाग देंगे तो छोटी आ जाएगी। फिर वैक्रियक में जाएंगे, वैक्रियक में अब भागहार बढ़ गया, इससे बढ़ गया, इसका वर्ग हो गया। घनांगुल में हमने सूच्यांगुल के असंख्यात भाग का वर्ग जो है उसका भाग दिया है, तो ये और छोटी अवगाहना हो गई इसकी समय प्रबद्ध की, है ना। और आहार के समय प्रबद्ध में घन का भाग दिया तो और छोटी अवगाहना आएगी। फिर तेजस में 4 की घात हो गई है, तो ये और छोटी अवगाहना आएगी। फिर कार्बन में 5 की घात हो गई है, तो और छोटी अवगाहना। बड़ी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो ऊपर ऊपर छोटा और छोटा प्रमाण आता चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बढ़ाते जाओ। वर्णा में
जो औदारिक शरीर की वर्णा है उसकी अवगाहना कितनी है, इतनी है। फिर ये क्यूब हो गई है वैक्रिक शरीर में। आहारक शरीर में कितनी हो गई है, घन घात में 4 हो गया है। तेजस शरीर में घात में 5 हो गया है और कार्बन शरीर में घात में 6 हो गया है। आ गया ना समझ में सबको? सरल है कि फिर से बताएं? चार्ट से समझ हाँ, चार्ट जी दीदी बहुत अच्छे से समझ में आया। चार्ट से आ जाता है, इसलिए हम सोच रहे थे कि पहले चार्ट बता दें। कोई बात नहीं, दोनों काम हो गए। नहीं पहले समझा दिया ना दीदी, इसलिए और ज्यादा चार्ट भी समझ में आया। पहले आपने समझाया, गाथा पढ़ी थी ना, इसलिए चार्ट भी जल्दी समझ में आया। और दीदी ऐसा ही पीछे भी हुआ था, के कम होते गए थे, बड़ी संख्या हुई तो ये हुआ था ही नहीं। अब गणित आप लोगों को पकड़ में आ गया है ना अच्छे से, इसलिए जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और धारण। चलो गाथा नंबर 249 249। जीवादोनन्ते गुणा पडि परमाणुं हि विश्वसोवचया जीवेण समवेदा एक्कं पडि समानाहु। जीवादोडन्त गुणा पडि परमाणुं विश्वसोवचया जीवेण संवेदा एकं पडि समानाहु। अब देखो पूर्वोक्त हम क्या पढ़ के आए हैं, कर्म भी पढ़ के आए हैं और नो कर्म भी पढ़ के आए हैं। तो इनके प्रत्येक परमाणु परमाणु भी पर समान संख्या को लिए हुए जीव राशि से अनंत गुणे, जीवादो अनंत गुणा विश्वसोपचय रूप विश्वसोपचया परमाणु जीव के साथ जीवेण समवेदा यानी संवेद हैं, संबद्ध हैं। एक कम पड़ी समानाहु समान संख्या को लिए हुए जीव राशि से। किसे कहते हैं विश्वसोपचय? अपने ही स्वभाव से आत्मा के परिणाम के बिना कर्म नो कर्म रूप स्कंध, कर्म नो कर्म रूप परिणाम बिना, परिणय बिना संबद्ध है। अर्थात वे स्कंध जो कर्म नो कर्म शरीर के साथ संबद्ध हैं परंतु कर्म नो कर्म शरीर नहीं बने हैं, वे विश्वसोपचय कहलाते हैं। पता है ना अपने को विश्वसोपचय? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बताया था आपने। उम्मीदवार के रूप में वहाँ जैसे कोई परिणाम बने कि वो आके चिपक जाएंगे, उम्मीदवार के जैसे है, वो परिणाम मिलने के लिए रेडी है, बस परिणाम मिला। आत्मा के एक प्रदेश में अनंतानंत हैं परमाणु, तैयार बैठे कर्म बनने के लिए। तो ऐसा समझना सुमन दीदी कि जो हम कर्म बांधते हैं ना, ये परमाणु कहाँ से आते हैं? बाहर से बिल्कुल नहीं आते हैं, हमारे ही आत्मा में अनंतानंत बैठे हुए हैं जो अभी कर्म नहीं बने हैं, बैठे हैं, परमाणु बन के बैठे हैं, वह स्कंद बन के बैठे हैं। और जैसे ही हम परिणाम करते हैं उस तरह के परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। जैसे हमारे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं ना, तो बाहर से आके नहीं चिपकते हैं। जैसे गुड़ रखा हुआ है तो उसमें बाहर से धूल आके चिपकती, ऐसे नहीं, गुड़ में ही अनंतानंत धूल चिपकी हुई है, ऐसे मान के चलो, वही गुड़ रूप परिणमित होती जाती है और अपन उसको गुड़ मान के खाते जाते। तो वैसे ही आत्मा में अनंतानंत परमाणु पहले से बैठे हुए हैं जो अभी कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, लेकिन वो किसी भी समय कर्म नो कर्म बन सकते हैं, बाहर से आते हैं, ऐसा मत समझना, है ना। अब कर्म नो कर्म रूप होने योग्य परमाणु जो प्रत्येक बद्ध कर्म नो कर्म रूप परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे, जीव राशि जितनी है उससे भी अनंत गुणे, और कहाँ रहते हैं? जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप, जहाँ जीव है वहीं रहते हैं। कर्म नो कर्म हुए बिना, कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है वो, और कर्म नो कर्म रूप स्कंद से एक बंधन रूप रहते, जहाँ कर्म है वहीं रहते, बिल्कुल एक ही क्षेत्र में। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध अलग रहता क्या, पानी अलग रहता क्या? नहीं, एक क्षेत्र अवगाह हो जाता है। ऐसे ही कर्म और विश्वसोपचय का एक क्षेत्र अवगाह रहता है, वहीं जीव भी रहता है, वहीं आत्मा भी रहती है। देखो अब आगे क्या कहते हैं, आ गया ना विश्वसोपचय सबको समझ में? आ गया दीदी आप। हाँ बस ठीक। ये तो सुनते थे लेकिन ये शब्द नहीं, ये तो मालूम है खुद के भावों से ही कर्म बंधते हैं। भाई हमेशा शुरू से कहती थी भाव से ही कर्म बनते, भाव से ही कर्म छूटते हैं, भाव से ही कर्म का अभाव होता है। ये तो सुनते थे, लेकिन ये शब्द जो विश्वोपचय शब्द है
अच्छा सुनो, सब पहली लोग बार। विस्त्र सोपचय शब्द कल याद करके आना। 99% लोग, विद्वान लोग भी विस्त्र सोपचय को गलत बोलते हैं। अभी बोलो, कौन बोलेगा? एक एक करके बोलो, फटाफट बोलो। पारुल सबसे विश्व पहले। एक 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 विश्व नहीं, पहले विस्तृतोपचय। फिर से बोलो, सही है। विस्तृतोपचय। हाँ, विस्त्र सोपचय। विस्तृतोपचय। अब बोलो सुमन दीदी दीदी। मैं बोल के देखूं? दीदी विश्वोपचय। हाँ, विस्त्र अलग बोलना, सोपचय अलग बोलना, सही है। विस्त्र सोपचय। बोलो विजया बोल जी। के देखूं? विजया जी बोलो। विस्त्र सोपचय। हाँ, बिल्कुल सही। बोलो मनीषा। विश्व सोपचय। कविता। विस्तृतोपचय। बोलो। और चंदन वाला जी। विश्वोपचय। सही है। किरण दीदी। काव्या। शशि जी। आपकी आवाज नहीं आती है, आपके फोन में पता नहीं क्या सेट होके रखा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगा दीदी। हाँ चलो, सबने बोल लिया, सबका सही है, यही याद रखना है ना। ये पढ़ ली अपन ने जी गाथा? दीदी जी। हाँ, 250 गाथा पढ़ ली। नहीं, अभी नहीं पढ़ी। नहीं नहीं। पढ़ते हैं। दीदी हम्म दीदी, बड़े पंडित जी बोलते हैं तो विश्व सोपचय को वेटिंग लिस्ट वाले परमाणु। क्या? वेटिंग लिस्ट। हाँ सही है। वेटिंग लिस्ट वाले कर्म परमाणु। हाँ हाँ हाँ। सही है। उक्कस सट्ठिदि चरिमे सग सग उक्कस संचओ होदी पण देहाणम वर जोगादि दिस सामग्गी सहियाणम। कौन पढ़ेगा? कविता। उक्कस सट्ठिदि चरिमे सग सग उक्कस संचओ होदी पण देहाणम वर जोगा दिस सामग्गी सहियाणम। कविता अनम्यूट करो, नहीं तो कोई और पढ़। हो गया जी दीदी। हम्म उक्कस सट्ट किरिचरी में सग सग उक्कस संचयो होदी पण देहाणम वर जोगादि ससम्यग्गी सहियाणम। बरजोगादि हाँ। उत्कृष्ट योग को आदि लेकर, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें शुरू होंगी, कैसे कैसे संचय होता है। उत्कृष्ट योग को आदि लेकर। उत्कृष्ट योग का मतलब क्या है? एक जघन्य योग होता है, मध्यम योग भी होते हैं, और उत्कृष्ट योग भी होता है ना। तो 3 प्रकार से योग प्राप्त होंगे। तो जघन्य योग किसे कहते हैं, उत्कृष्ट योग किसे कहते हैं, ये सब हम अब जानेंगे। तो उत्कृष्ट योग को आदि लेकर उक्कस सट्ठिदि चरि में सग सग उक्कस संचओ होदी पण देहाणम वर जोगादिस सामग्री सहियाणम। जो जो सामग्री तत् कर्म या नो कर्म के उत्कृष्ट संचय में सग सग उक्कस संचओ। सग सग उक्कस संचओ मतलब तत्त कर्म या नो कर्म के उत्कृष्ट संचय में कारण है उस सामग्री के मिलने पर वर जोगादि दिस सामग्री सहियाणम। उस सामग्री के मिलने पर औदारिक आदि 5 ही शरीर वालों के उत्कृष्ट स्थिति के वर यानी उक्कस सट्ठिदि चरि में उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में क्या होता है? अपने अपने कर्म और नो कर्म का सग सग उक्कस संचयो होदी। अपने अपने कर्म और नो कर्म का उत्कृष्ट संचय होता है। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उत्कृष्ट रूप से कर्म नो कर्म का संचय अर्थात क्या? कर्म का संचय माने क्या होता है? सबसे अधिक कर्म परमाणु कब पाए जाते हैं, ये कहलाता है कर्म का संचय, उत्कृष्ट संचय। मतलब सबसे अधिक कर्म परमाणु किसी भी जीव के साथ कब पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा से लगाना, सबकी अपेक्षा से नहीं लगेंगे ना। जैसे हम हैं तो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे या सिद्ध बन जाएंगे तो जीव कर्म रहित हो जाएगा, है ना। तो सबसे अधिक कर्म हमारी इस आत्मा के साथ कब पाए गए होंगे या कब पाए जा सकते हैं कर्म परमाणु। तो उत्कृष्ट रूप से कर्म का संचय तो ये हो गया, कर्म का संचय। और नो कर्म का क्या? उत्कृष्ट रूप से नो कर्म का संचय कैसे कहेंगे? सबसे अधिक औदारिक आदि शरीरों के परमाणु कब पाए जाएंगे। कर्म परमाणु जब पाए जाएंगे तो उसको कर्म का संचय कहेंगे, और शरीर आदि के परमाणु जब पाए जाएंगे तो उसको नो कर्म संचय कहेंगे, है ना। अर्थात 4 प्रकार के शरीरों में
सबसे अधिक परमाणु कब होंगे? अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में। क्या जवाब मिला? कर्म की बिल्कुल। उत्कृष्ट स्थिति कौन सी है, कोई जो बताएगा? कर्म की अंतिम स्थिति होगी ना, उस समय उत्कृष्ट संचय जी होगा। दीदी, जैसे औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल है, हाँ उसी पर और बैक्टीरिया की 33 सागर। हाँ औदारिक की आहार कितनी? 3 पल है ना, और हाँ। वैक्ट्रियक 3 पल। की 33 सागर। 33 सागर। हाँ, और 33 आहारक सागर। की अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त और करेंगे, तेजस हाँ। कार्मण की तेजस की 66 सागर। कार्बन की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लगाना है। हाँ, बहुत कार्बन की अच्छा। तेजस की 66 सागर, और कार्मण की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लग जाएगी। जैसे कर्म की लगाएंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहिनी की अपनी अपनी उत्कृष्ट तेजस स्थिति। की 66 सागर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के आधार से लगाई क्या दीदी? नहीं, वो शरीर ज्ञाना की अलग वर्णी की है। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसी अच्छा, हिसाब से। हाँ। ये शरीर की है, तेजस शरीर की है, और वो अच्छा, हाँ। वो तो वो है सम्यक दर्शन है, उसकी अपेक्षा नहीं लगाते। शरीर की अपन जी, को कहाँ जी। मिलेगी? अपन ने पढ़ी थी ना कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति वाला हाँ, चार्ट। हाँ दीदी, 20-23 कोड़ा कोड़ी हाँ। सागर, वो 70 कोड़ा कोड़ी हम्म। 10 नाम, इनकी लगे से हिसाब से लगे। एक कर्म के, हाँ। हम्म, ठीक है, तो ये बता दिया यहाँ पर। अब देखते हैं और क्या कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगी एक गाथा। 5 मिनट बचे हैं, ले लें एक गाथा हो और? जाएगी दीदी। ले लें एक गाथा और, पढ़ना है सबको? जी जी दीदी जी। हाँ बोलेंगे। गाथा फिर नंबर कल तो छुट्टी 251। रहेगी। चलो, किसने पढ़ लिया? कविता ने पढ़ लिया। चंदन वाला जी आप पढ़िए। सरोज नहीं दिख रही। आवासयाहु भव धा उत्सम जोग संकिले सोया ओ कट्टु कट्टणगा छच्चे दे गुणिद कम मन से। बोलो चंदन वाला। अद्धा उत्सम जोग संकिले सोये ओ कट्टु कट्टड़गा ठच्चे दे गुड़िद कंबसे कम मन से। सही है। वंदना दीदी। कल क्लास नहीं होगी, सबको पता है ना? जी दीदी। जी दीदी। क्यों? अष्टमी है। कल अष्टमी है है। दीदी। ठीक है। कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने के लिए आज, और हमने इसीलिए लगाया क्योंकि ठीक नहीं हुआ था वाईफाई, शाम तक 7 बजे के बाद ही हुआ है, 7:30 बजे। तो हमने कहा आज और गैप करना पड़ सकता था, लेकिन सुधर गया तो हमने कहा लगा लो, क्योंकि कल अष्टमी है, फिर एक दिन का गैप हो जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे अच्छे से आगे बढ़ रहे दीदी। अच्छे से अपन आगे बढ़ रहे। इस बार अपन आंख बंद करके देखेंगे ना, तो अपने को लगेगा कि गोमट सार में जीव कांड में कुछ पढ़ा है ना, ऐसा लग रहा है ना जी इस बार? दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग लग रहा रहा है, मुझे तो बहुत ही आनंद आ मतलब रहा है। अपन 64 और अवगाहन मन यंत्र भी भी, लग रहा है। देखो अपन प्रमाद के भंग भी देखते हैं तो अपन को याद आ जाता है ना, कि हाँ। कैसे बनेंगे जी दीदी। प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा दूसरे प्रस्तार। फिर 64 अवगाहन यंत्र देखते हैं तो भी अपन को याद आ जाता है कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे कैसे वो श्रेणियां बनती है, सब कुछ बनता है, काफी कुछ अभी याद है ना, और फिर बाद में रिवीजन जी कर लेंगे दीदी। तो याद रहेगा। तो इस प्रकार से काफी स्पष्ट हो गया है, बहुत सारे रंध्र खुल बहुत गए। स्पष्ट हो गया। हाँ। कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने के लिए प्रवर्तमान जीव के उनका उत्कृष्ट संचय करने के लिए ये 6 आवश्यक कारण होते हैं। क्या क्या? भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण। कैसे ये कारण बनते हैं? देखो क्या क्या कारण बताया। भवाद्धा, भवाद्धा मतलब क्या होता है? एक जैसे अनेक भावों का कुल काल। जैसे मनुष्य भाव, मनुष्य भाव, मनुष्य भाव लगातार किसी जीव ने प्राप्त किया तो वो एक जैसे अनेक भावों का कुल काल हो गया उसका, तो उसको कहेंगे भवाद्धा, भाव का काल, एक भाव का काल। एक भाव का काल मतलब मनुष्य भाव का काल है ना, तो वो अनेक भावों का होता है, उसको भवाद्धा कहते हैं। अद्धा यानी क्या होता है? काल। और आयु किसे कहते हैं? एक भाव के काल को आयु कहते हैं। ये अंतर समझ में आया भवाद्धा और आयु में सबको? जी दीदी जी। जैसे ये कोई जैसे अनंत भाव के काल का कुल मिला के बताया लेकिन भवाद्धा, अनंत भाव नहीं और आयु बनेंगे। एक ही भाव की बताई। सुनो, अनंत भाव नहीं बनेंगे। अनंत सभी एक जैसे अनेक भाव, सारे मनुष्य भाव या सारे नर के भाव। अनंत भाव इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि त्रियंच में त्रियंच बनना चाहिए, तो त्रियंच में तो अनंत भाव हो जाएंगे एक इंद्र की अपेक्षा। बाकी मनुष्य में नहीं हो सकते अनंत, है ना। हाँ। और देवनारकी में भी नहीं हो सकते, लगातार नहीं मिलते हैं।
तो ये एक जैसे अनेक भावों का कुल काल बताते हैं, और एक भाव का काल आयु योग, उत्कृष्ट योग और संक्लेश तीव्र कषाय रूप परिणाम जब होगा ना तो क्या होगा, उत्कृष्ट योग करने के लिए बता रहे हैं। और अपकर्षण किसे कहते हैं, परमाणुओं की स्थिति घटना। उत्कर्षण किसे कहते हैं, परमाणुओं की स्थिति बढ़ना। अब इनके आधार पर समझाएंगे कि कैसे, है ना, ये उत्कृष्ट योग में कारण बनते हैं। ठीक है, 6 आवश्यक, इनको भी याद कर लेना। कौन कौन से हैं, कोई बोलो बिना देखे। भवाद्धा, आयु, योग, संक्रेत, उत्कर्ष नहीं, पहले अपकर्षण लेंगे फिर उत्कर्षण। बिल्कुल ठीक। अपकर्षण उत्कर्षण तो याद रहेंगे अपने को, बस भवाद्धा आयु भी अपन ने समझा तो याद हो गए। योग और संक्लेश और याद करना बीच के, बीच में लेना, बीच में बस। योग और संक्लेश लेना, ठीक इधर है। भवाद्धा और आयु और इधर अपकर्षण उत्कर्ष अपकर्षण उत्कर्षण, ठीक अपकर्षण है। और उत्कर्षण। हाँ, चलो हो गया समय, जिनवाणी स्तुति पढ़ लो। वादा आयु आयु नमो सहमीनम विषय सुविरेयनम अमिदभूतम जरमरनवाहि हरणम क्षयकरणम तवदुःखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। बाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।